वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 100 में से 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं कह रहा हूं कि सभी कन्याएं पवित्र होती हैं, सभी कन्याएं पूज्य होती हैं। लोग कन्या पूजन करते हैं तो उस समय कन्या को राधा रानी के रूप में मानते हैं और कल्पना करिए, कन्या कहते हैं जन्म लेने से लेकर 9 साल तक की बच्ची को कन्या कहते हैं। तो जन्म लेने से लेकर 9 साल के अंदर की बच्ची के अंदर क्या कभी दोष आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। प्रेमानंद महाराज का कोई भी बयान सुन ले और शास्त्र उठा के देख ले कि कन्या किसे कहते हैं, इसके बाद वह अपनी प्रतिक्रिया दे। कुछ प्रेमानंद महाराज के जो समर्थक हैं उनको ऐसा लगता है कि जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो है प्रेमानंद का विरोध किया। हमको विरोध क्यों करना? हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति कन्या को लेकर के उसके चरित्र पर जो है प्रश्न खड़ा कर सकता है? अब क्या कन्या के चरित्र पर जो है लांछन लगाने वाला वह मनुष्य नहीं राक्षस होगा? संत की तो बात छोड़ दो। कल्पना करो कि जन्म लेने से लेकर 9 साल तक की बच्ची को जब कन्या कहते हैं तो क्या जन्म लेने से लेकर 9 साल तक की बच्ची के अंदर कोई दोष आ सकता है? क्या उसके चरित्र पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है? और उसके चरित्र पर सवाल खड़ा करने वाला क्या कोई मनुष्य हो सकता है? इसलिए वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जो 2-3 साल से यूट्यूब चला करके जो है प्रसिद्ध हुए हैं, इसके पहले उनको कोई नहीं जानता रहा, खाली यूट्यूब से प्रसिद्ध हुए हैं और उनकी यह भाषा बहुत निंदनीय है। श्री जी की भूमि है वृंदावन और कन्या श्री जी की साक्षात रूप होती है, राधा रानी की रूप होती कन्या। और कन्या के ऊपर चरित्र पर सवाल खड़ा करके प्रेमानंद ने साधुता को कलंकित किया है, मानवता को कलंकित किया है। ऐसा मनुष्य नहीं राक्षस इस तरह का बयान देता है। कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में सोच ले कि जन्म लेने से लेकर 9 साल तक की बच्ची के अंदर कभी दोष आ ही नहीं सकता है। और कन्या को लेकर के इस तरह कोई बयान सोच भी नहीं सकता। इस तरह बयान देने की बात तो बहुत दूर की रही। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी कन्याएं पवित्र हैं, सभी कन्याएं पूज्य हैं, सभी कन्याएं साक्षात राधा रानी की रूप हैं और मैं सभी कन्याओं को प्रणाम करता हूं और प्रेमानंद के बयान की मैं निंदा करता हूं। और प्रेमानंद के अंदर अगर साधुता की बात छोड़िए, अगर इंसानियत होगी तो वो माफी मांगेंगे और कहेंगे कि उन्होंने उनके मुंह से जो कन्या निकला ये अत्यंत गलत रहा, निंदनीय रहा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राधा रानी की जय हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और मैं सभी कन्याओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप अपने विचार को दीजिएगा, जिसके मन में जो कुछ भी हो आप अपने विचार व्यक्त करिएगा। लेकिन आप कल्पना करिए कि आपके घर में अगर कोई बेटी 3 साल 4 साल की है, माने कन्या 9 साल से ऊपर की बेटी को कन्या नहीं कहते हैं, जन्म लेने से 9 साल तक की बेटी को कन्या कहते हैं। अब किसी के घर में 3 साल 4 साल की बेटी को अगर कोई इस तरह से कहे कि केवल 100 में 4 कन्याएं ही पवित्र हैं और बाकी सब क्या हैं? बाकी को क्या कहना चाहते हैं? बाकी सब क्या? बाकी लोगों कन्याओं के चरित्र पर अंगुली? अरे 9 साल तक की कन्या के अंदर कभी दोष आ ही नहीं सकता है। इसलिए प्रेमानंद महाराज का जो बयान है वह बता रहा हूं मानवता को कलंकित करने वाला है। मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, कोई राक्षस ही इस तरह बोल सकता है। कन्या के चरित्र पर कोई सवाल खड़ा करने वाला मनुष्य नहीं हो सकता, वो राक्षस हो सकता है। और जो प्रेमानंद महाराज के समर्थक हैं वो कल्पना करें कि उनके यहां अगर 3 साल 4 साल की बेटी है, वो कन्या है, और उसके चरित्र पर अगर जो है तो कोई भी अगर सवाल खड़ा करेगा 3 साल की बेटी के ऊपर, 4 साल की बेटी के ऊपर,
तो क्या उसको अच्छा लगेगा? प्रेमानंद महाराज ने बहुत बड़ा अपराध किया है, श्री जी का अपराध किया है, राधा रानी का अपराध किया है, क्योंकि कन्या का मतलब है श्री राधा रानी। जय श्री राम, भारत माता की जय।